जरा सोचो, तुम्हारे कमरे में रखे खिलौने अचानक जिंदा हो जाएं और तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएं। कुछ ऐसा ही है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम रेनशॉ है। ये आदमी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। एक रात वे अपनी गाड़ी से हैंस मॉरिस नाम के एक आदमी की हवेली पर पहुंचा। मॉरिस एक ऐसी कंपनी का प्रेसिडेंट है जो करोड़ों के खिलौने बनाती है। रेंशो को उसी का खून करने के लिए सुपारी मिली थी। वह अपने स्टोर रूम में खड़ा कुछ चेक कर रहा था। तभी उसका हाथ एक खिलौने की परी पर गया। रेंशो उसे मारने के लिए बाहर से उस पर नजर रख रहा था और अब उसने उसको मारने के प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। उसने अपनी गन लोड की और मास्क लगाकर दरवाजे की ओर बढ़ा। वे सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए बाहर से एक सेल फोन रख देता है जिस पर उल्टी गिनती चल रही थी। गार्ड ने एकदम फोन को उठाया और उसे बाहर फेंकने चला गया। तभी उसी का फायदा उठाकर रेंशो अंदर घुस गया और मौका पाते ही उसने सिक्योरिटी गार्ड को जान से मार दिया। और क्योंकि उसकी पिस्तौल में साइलेंसर लगा था इसलिए मॉरिस को इसकी बिल्कुल खबर नहीं हुई। फिर वह गार्ड से चाबियां चुराकर आसानी से सिक्योरिटी रूम में पहुंच गया। उसने सभी सीसीटीवी कैमरास बंद कर दिए और आखिरकार अपना मास्क हटाया। इसके बाद वह मॉरिस को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा और रास्ते में उसे एक और गार्ड मिला जिसको भी उसने चुटकियों में साफ कर दिया। और मॉरिस के कमरे में पहुंचते ही उसने मॉरिस की छाती पर 2 गोली मारी और माथे पर 1 गोली मारी जिससे मॉरिस की मौके पर ही मौत हो गई। रेंशो को अचानक वह हरी परी वाला खिलौना मिला जिसको कि उसने उठा लिया, जिसको वह मॉरिस की मौत की निशानी बनाकर रखेगा। उसको टेबल पर रखी एक तस्वीर दिखी जो कि मॉरिस की माँ की थी। उस पर कुछ लिखा था लेकिन उस पर उसने ध्यान नहीं दिया ज़्यादा और वहाँ से निकल गया। उसने प्लेन से अपने क्लाइंट को मिशन कंप्लीट होने का मैसेज किया और आराम से बैठ गया। उसके बाद उसके पास एक लड़की बैठी हुई थी जिसने उससे च्युइंगम मांगी तो उसने च्युइंगम देने के लिए अपना बैग खोला और उसके बैग में वह हरी परी वाला खिलौना पड़ा हुआ था। और उस खिलौने को देखकर लड़की ने सोचा, इतनी बड़ी उम्र का आदमी अभी तक खिलौने अपने बैग में रखकर चलता है। लेकिन उसने इस बारे में उससे कुछ नहीं कहा। रेंशो ने एयरपोर्ट पर उतर के देखा कि मॉरिस के खून की खबर हर जगह न्यूज़ पर चल रही थी। तभी वहाँ एक छोटी बच्ची के बैग में उसे वैसी ही गुड़िया दिखी जो कि उसने मॉरिस के कमरे में देखी थी। इसके बाद उसके साथ कुछ अजीब इत्तेफाक होने लगे। उसके घर की बिल्डिंग के रिसेप्शन टेबल पर भी एक हरे कलर का खिलौना रखा हुआ था और वैसा ही खिलौना उसने मॉरिस की टेबल पर भी देखा था। घर में घुसते ही उसने सबसे पहले हरी परी वाले खिलौने को एक टेबल पर सजा दिया और वहाँ पर ऐसी और भी निशानियाँ रखी हुई थी उन्हीं लोगों की जिनको कि उसने मारा था। वहाँ पर पैसे, चाबी, चश्मे, पेन और भी ऐसी बहुत अजीब सी चीज़ें थी जो कि कभी उन मरने वालों की हुआ करती थी। वह सोफे पर बैठा और आराम करने लगा और देखते ही देखते सो गया। अचानक बीच रात में उसके दरवाजे की घंटी बजी और उसकी आंख खुल गई। उसने सोचा, इतनी रात को आखिर कौन आया है। उसने अंदर से ही अपने कैमरे में देखा, उसके बिल्डिंग की रिसेप्शनिस्ट अपने हाथ में एक बक्सा लेकर खड़ी हुई थी। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद और दरवाज़ा ना खुलने पर वह रिसेप्शनिस्ट उस बक्से को दरवाजे के बाहर ही रख कर चली गई। फिर जब रेंशो की आंख खुली तो वह उस बक्से को उठाकर अपने घर के अंदर ले आया। बक्से पर उसी का नाम पता लिखा था लेकिन भेजने वाले की कोई जानकारी नहीं लिखी थी। लेकिन उस पर एक सिग्नेचर किए हुए थे जो हूबहू वैसे सिग्नेचर थे जो कि मॉरिस की माँ के सिग्नेचर थे। पहले तो उसने सोचा कि बक्से को फेंक देना ही सही रहेगा, लेकिन फिर उसका मन नहीं माना और वह बहुत ही सावधानी के साथ उसे खोलने लगा। फिर अंदर उसे खिलौनों का एक बक्सा मिला जो कि मॉरिस की कंपनी से आया था और फिर बक्से के पीछे लिखा हुआ था कि इसमें एक बोनस सरप्राइज भी है। रेंशो ने बड़ी बारीकी से पूरे बक्से की छानबीन की कि कहीं ये कोई जाल तो नहीं, और पूरी तसल्ली होने के बाद उसने बक्सा खोला जिसमें बहुत सारे प्लास्टिक के खिलौने थे जो कि सैनिक थे और जिनके हाथ में बंदूक भी थी। उसने एक खिलौने को उठाया और सोचने लगा कि आखिर ये बक्सा मुझे क्यों भेजा है। कुछ देर बाद रेंशो को बक्सा नीचे गिरा हुआ मिला। उसे अच्छी तरह ध्यान था कि ये किनारे पर तो नहीं था, तो फिर ये गिर कैसे गया। और जैसे ही वह चेक करने गया तो देखते ही उसके होश उड़ गए क्योंकि वह पूरा बक्सा खाली था, उसमें कोई भी खिलौना नहीं था। अब पूरे घर में अचानक अजीब सी चीज़ें होने लगी। अपने आप पर्दे हिलने लगे और अचानक लाइट्स भी बंद हो गई। उसने देखा कि किसी ने बिजली की तारें ही काट दी थी और अचानक एक सैनिक ने उसके पैर में तेज धार वाली बंदूक घुसा दी। रेंशो तुरंत ही समझ गया कि ये जो भी सब कुछ हो रहा है वह इन सैनिकों ने ही किया है
और जैसे ही उन्हें देखने के लिए वे नीचे झुका, सैनिकों ने अंधाधुंध उस पर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि खिलौने वाली गोलियों से उसको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन अब उसको डर लगने लगा था। अचानक ही उन सैनिकों ने एक विस्फोटक उसके पैर की तरफ मारा और उसकी पैंट जल गई। अब उन खिलौनों से बचने के लिए वे बाथरूम की तरफ भागा, लेकिन लगातार वे सैनिक उस पर फायरिंग करे जा रहे थे। उसके घुटने पर भी छोटा सा घाव हो गया था और वे खिलौने वाली गोलियां भी उसको काफ़ी लग गई थी। अब रेंशो उनसे मरेगा तो नहीं, लेकिन उसको काफ़ी दर्द हो रहा था। अब रेंशो ने शीशे का इस्तेमाल करके बाहर का माहौल जानने की कोशिश की, तो देखा कि सैनिक तो लगातार उसकी लाइट और बल्ब पर गोलियां बरसा रहे हैं, जिससे कि वहाँ अंधेरा हो जाए। तभी अचानक सैनिकों ने एक मिसाइल फायर की, जिससे कि वह शीशा टूट गया। अब रेंशो के सब्र का बांध टूट गया और वह अपने कमरे में गया, बंदूक निकाल ली। अब बंदूक से फायर करते हुए वह किसी तरह अपनी किचन तक पहुंचा, जहां पर उसने अपनी राइफल छुपा रखी थी। अब उसने अपनी राइफल उठाई और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी हर जगह, और कुछ ही देर बाद चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सभी सैनिक डर कर छुप गए थे और इसी का फायदा उठाकर उसने सोफा पलट दिया और देखा कि उसमें से काफ़ी सैनिक मर चुके हैं। जो बच गए थे वे बाकियों को उठाकर खिलौने वाली जीप में डाल रहे थे। रेंशो चुपचाप उन्हें फटी आंखों से देखता ही रह गया और ये सोच रहा था कि आखिर ये हकीकत है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। जैसे ही सैनिक भागने लगे तो उसने जितना हो सके सैनिकों को अपने पैरों के नीचे दबाकर मार डाला। कुछ सैनिक तो अब भी फायरिंग करने में लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही रेंशो ने बंदूक से फायर किया तो उसकी वाइब्रेशन से अधिक सैनिक दूर जा गिरे। मगर अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। कुछ ही देर बाद 3 खिलौने के आर्मी हेलीकॉप्टर उड़ते हुए आए और उस पर आग के गोलों से हमला कर दिया। तो उस समय रेंशो जैसे तैसे उनसे बच गया, लेकिन फिर उन्होंने अपने हमले को तेज करते हुए रेंशो पर लगातार आग की मिसाइलें दागना शुरू कर दिया। रेंशो भागता हुआ अपने बाथरूम में घुसा और अपने आप को लॉक कर लिया, और जैसे ही उसने अपने आप को शीशे में देखा तो उसका दिमाग घूम गया। चेहरे और पूरी बॉडी पर बहुत सारे कट्स और जख्म के निशान थे। उसने अल्कोहल लगाकर अपने जख्मों पर मरहम पट्टी की, मगर तभी एक गोला दरवाजे को चीरता हुआ अचानक अंदर आ गिरा। साथ ही एक हेलीकॉप्टर भी अंदर आ गया और रेंशो पर धड़ाधड़ हमले फिर से शुरू हो गए। अब रेंशो खुंदक से पूरी तरह भर गया था, तो उसने कुछ नहीं सोचा और एक तौलिए से हेलीकॉप्टर को पकड़ा और अपने पैरों से हेलीकॉप्टर को पूरी तरीके से कुचल दिया। इसके बाद वे टूटे फूटे हेलीकॉप्टर को फ्लश कर देता है, लेकिन सैनिक अभी भी हार नहीं मान रहे थे। फिर उसने हेयर ड्रायर फ्लश में डाला, जिससे कि सारे सैनिक मर गए। फिर बाहर से एक नोट अंदर की तरफ आया, उसमें लिखा था कि खुद को हमारे हवाले कर दो। रेंशो भी आखिर ये सब देखकर हैरान था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। उसने भी बदले में लिख दिया कि भाड़ में जाओ सालों। अब जब नोट को वापस रखने गया तो उसने सोचा कि कहीं कोई चाल तो नहीं है, तो उसने बाहर की तरफ देखा तो सैनिक की फौज टैंक्स के साथ फायर करने को बिल्कुल तैयार थी और उनके जोरदार हमले से दरवाजे के चिथड़े उड़ गए और रेंशो बिल्कुल उनके निशाने पर था। अपनी जान बचाने के लिए वह बाथरूम की खिड़की से बाहर निकल गया, लेकिन वह 14वें माले पर था। अब वह कूद भी नहीं सकता। अब बड़ी सावधानी से वह आगे चल रहा था कि अचानक एक आर्मी हेलीकॉप्टर ने उस पर फिर से हमला कर दिया। हमले की वजह से वो नीचे गिरने ही वाला था कि उसने अपनी बंदूक से फायर किया और हेलीकॉप्टर के चिथड़े उड़ा दिए। आखिरकार बालकनी तक पहुंचकर उसने चैन की सांस ली, लेकिन अंदर तो सैनिक अपनी गन के साथ बिल्कुल तैयार खड़े थे। अब उसने अपने दिमाग में तरकीब लगाई। उसने रबड़ के टब के जरिए सैनिकों का ध्यान भटकाया और मौका मिलते ही दूसरी ओर से उन पर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला कर दिया। सभी सैनिक तितर बितर हो गए, लेकिन फिर उसकी नज़र पीछे की तरफ कुछ और सैनिकों पर पड़ी। उन्होंने जीप से उसे चारों तरफ से घेर लिया और ज़बरदस्त फायरिंग करने लगे। अब युद्ध और भी घमासान हो गया था। रेंशो ने लाइटर और स्प्रे की मदद से ज़बरदस्त आग पैदा की और सैनिकों को जिंदा ही जला दिया। अब रेंशो कातिल से हैवान बन गया था और उसने एक चाकू उठाया और सैनिकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लगा। इसके बाद कुछ सैनिकों पर उसने भारी डब्बा उठाकर फेंक दिया, जिससे कि सभी सैनिकों की चटनी बन गई। अब सभी खिलौने वाले सैनिक मारे जा चुके थे और अपनी जीत पक्की करने के लिए वे सभी सैनिकों को गिनने लगा और उनके डब्बे के नंबर से मिलाया। अब एक भी सैनिक नहीं बचा था और अब वह बिल्कुल सुरक्षित था। लेकिन अब भी वह एक बात भूल रहा था।
उसने खिलौनों को तो गिन लिया, लेकिन डब्बे के पीछे लिखा था बोनस सरप्राइजेस। सबको मारने के बाद वह थोड़ी देर पूल में आकर बैठ गया, लेकिन अचानक पूल में किसी ने उसकी कलाई काट दी। वह फटाफट पानी से बाहर आया और उसने देखा कि कलाई से बहुत खून बह रहा था। उसने सुई धागा लेकर उस पर स्टिचेस लगाने की भी कोशिश की। अब तुरंत घर से बाहर आ गया वो, कि कोई भी और चीज़ उसे नुकसान न पहुंचा सके। रेंशो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि लिफ्ट में भी वे उसके पीछे पहुंच चुके थे। अचानक लिफ्ट में शॉर्ट सर्किट हुआ और लिफ्ट के सारे बटन भी खराब हो गए। अब लिफ्ट में बिल्कुल अंधेरा हो गया था। तो उसने एक फ्लैश लाइट जलाकर देखा तो उसे एक खिलौने का कमांडो दिखाई दिया। लिफ्ट का ऊपर का हिस्सा गायब था, इसलिए कमांडो उसी रास्ते से अंदर बाहर हो रहा था। कमांडो के पीछे रेंशो भी उसी रास्ते से बाहर आ गया। तो उसने देखा कि लिफ्ट तो बीच में ही अटकी हुई है। अब उसके पास बच निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। एक आखिरी कोशिश के साथ वह बगल वाली लिफ्ट की छत पर कूद गया। उसने दूसरी लिफ्ट की सीलिंग पैनल को हटाया और लिफ्ट के अंदर पहुंच गया। अब उसको लगा कि वह बच गया, लेकिन यह खुशी उसकी ज़्यादा देर नहीं टिकी। कमांडो भी उसी के साथ साथ उसके पीछे पहुंच चुका था। कमांडो ने लगातार एक चाकू रेंशो के शरीर में घोंपना शुरू कर दिया, मगर रेंशो को उस चाकू से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। रेंशो ने कमांडो को पकड़ा और उसका सर लिफ्ट के दरवाज़ों के बीच में दे दिया। रेंशो कटे सर वाले कमांडो को देखकर मुस्कुराने लगा, मगर जल्द उसे पता चल गया कि इसके अंदर तो एक बॉम्ब फिट है। तभी वह बॉम्ब फट गया और एक जोरदार धमाका हुआ। इसी के साथ रेंशो भी भगवान को प्यारा हो गया। तभी खिलौनों के बक्से के पीछे हमें एक स्टिकर दिखता है। उस पर लिखा हुआ था कि सरप्राइज के तौर पर एक कमांडो और एक थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब अटैच है। इसी के साथ खिलौनों द्वारा अपने मालिक की मौत का बदला पूरा हुआ और कहानी का यहीं अंत हो जाता है। तो भाई लोगों, अगर आपको कोई ऐसा सपना भी आ जाए तो उसके बाद आप क्या करोगे, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। और आज की हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसके लिए हमारे चैनल सिनेमा इनसाइट्स हिंदी को जाके सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। दोबारा मिलेंगे अगले एक शानदार रिव्यू के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।